अगर 4000 किलोमीटर दूर उनका खेमने ही रहनुमा है। योगी आदित्यनाथ हमारा बाप है, नरेंद्र मोदी हमारा अब्बा। जो कायर थे वही तो मुस्लिम बन गए। धर्मांतरण तो उस समय हुआ, बाबर करा गया। आ जाओ, हम तो स्वीकार करने के लिए तैयार है। भाई अगर तुमने मस्जिद मदरसा बनाए हैं अजान पढ़ने के लिए, तुम्हें उनमें नहीं पढ़ना है, रोड पे पढ़ोगे तो फिर कर दो। अब उसके बाद कहते हैं हमारी संख्या ज्यादा। भाई जनसंख्या पे रोक लगाओ, 12-12 क्यों पैदा कर रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं अगर ये अजान पढ़ना चाहते हैं, योगी जी एक्सप्रेस वे बनाए जिससे लफ्जियात धर्मांतरण की मस्जिदों में साजिश बंद हो जाए। क्यों हो? रोड पे चलने के लिए रोड है, नमाज के लिए थोड़ी है। योगी जी की बात का समर्थन करते हैं, खुले डंके की चोट पे समर्थन करते हैं। और नहीं करती तो भाई हम तो कहते हैं शेर को बिठाया भगवा के वेश में और कोई पत्थर फेंक के तो देखो उत्तर प्रदेश में सबका पिछवाड़ा लाल किया जाएगा। जो देखा नहीं बरेली में तौकीर अजान है, जिस नल पे पानी पियो नल भी खोद लिया, जिस होटल में रुके वो होटल गिरा दिया। इससे सीख ले, ये बांग्लादेश की जंजी नहीं है, हिंदुस्तान की जंजी है, भगवा जंजी, बजरंग दल, RSS। जिसको गालियां देते एक तमिलनाडु का को छछोरा दे रहा था, जो कोठा चलाते चलाते सरकार चलाने के लिए आया। मैं जो बोल रहा हूँ वो विजय थलापति था। जैसे सरकार बनी वो जोसेफ हो गया। 5 साल में 30% हिंदुओं का धर्मांतरण। देश के मुख्यमंत्री मुल्ला कटमुल्ला बोल देते हैं देश के मुसलमानों को, वो सही लगता है आपको? तो हम तो कहते हैं हमें भी हिंदू बोले, हम तो यही चाह रहे हैं। वो हमें हिंदू बोले, हमें बुरा नहीं लगेगा। जो मुल्ला होगा तो मुल्ला ही तो बोलेंगे, उसे क्या बोले, आतंकवादी बोल दे? भाई मुल्ला तो मुल्ला ही बोला जाएगा। हम हिंदू हैं तो हिंदू ही बोलेगा ना हमें। अच्छा, फिर गलत क्या बोल दिया कि दूसरा इलाज कर देंगे तो बारिश पठान कह रहे हैं क्या जान से मार देंगे क्या देश के मुसलमानों को? देखिए जो आतंकवादी का काम करेगा वो सीधे ठोके ही जाएगा, जैसे ठोके जाते रहे। अच्छा, वही होना ही है। अब ये बिरयानी खिलाने वाली जो विदेशी सरकारें, इटालियन जो जासूस KGB के एजेंट एंटोनियो माइनो वाली चली गई है, जो आतंकियों को मरने पे आंसू बहाते थे, डपोसला करते थे ना, वो खत्म हो चुका है। देश का मुसलमान अब पढ़े लिखा है, वो रोडों पे नमाज नहीं पढ़ता। पढ़ा लिखा तो इतना है जो लाल किले पे बम फोड़ दिया बच गया, हम भी वहां मर जाते खरीदने गए थे सामान। इतना पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा तो पराकाष्ठा ही मत भूलो, कहाँ तक पढ़ा लिखा है। कबाड़ से लेके PhD वाला वही काम कर रहा है जो उन्हें करना है, वो कर ही रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन हम तुम अनजान है, अनजान है या अनजान करने का एक ड्रामा करते हैं। कई मुस्लिम जो हैं वो कह रहे हैं कि इस बार हम ईद नहीं मनाएंगे। तो सबसे अच्छी बात है, जो कायर थे वही तो मुस्लिम बन गए। धर्मांतरण तो उस समय हुआ, बाबर करा गया। आ जाओ, हम तो स्वीकार करने के लिए तैयार है। क्या कर दिए इसकी वजह से नहीं मनाएंगे? कौन खेमने ही बैठा 4000 किलोमीटर? तो तुम हमारे धर्मांतरण के खेमने, हमारा ईरान से क्या संबंध है भाई? अगर तुम दुनिया का मुसलमान बना सकते तो इजराइल भी हमारा हिंदू है, भाई है, तो हम भी तो उसके तरफ खुल के खड़े हैं। खेमने के मारा तो हम खुशी मना रहे, तुम रो। फिर अगर यही चल रहा है तो फिर यही चलेगा। और क्या? अगर 10,000 किलोमीटर दूर बैठा खेमने किसी का रहनुमा है तो इजराइल भी नेतान्याहू बैठा तो हमारा दाऊ है, वो ठोक तो रहा है। मगर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि रोड चौड़ी करवाओ और मुसलमान अगर रोडों पर नमाज पढ़ लेगा तो क्या दिक्कत है? रोड क्या, हम एक्सप्रेस वे तो बना देंगे, जितने 7-8 बन गए हैं 15 और बना देंगे। लेकिन शर्त एक ही है, मस्जिद मदरसा छोड़ दो, रोड पे अजान पढ़ो, बना देंगे। भाई अगर तुमने मस्जिद मदरसा बनाए हैं अजान पढ़ने के लिए, तुम्हें उनमें नहीं पढ़ना है, रोड पे पढ़ोगे तो फिर कर दो। अब उसके बाद कहते हैं हमारी संख्या ज्यादा। भाई जनसंख्या पे रोक लगाओ, 12-12 क्यों पैदा कर रहे हैं? देश के पास सीमित संसाधन, सीमित क्षेत्र पर मुसलमान 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 2-2 बच्चे पैदा कर रहे हैं। कितनी जनसंख्या थी इनकी 11 में? आप बताइए ना, ये किधर मैसेज दे रहे हो? बेरोजगारी बोलने वाला चमन चूतिया कभी नहीं बोलता जनसंख्या पे। NPR जनसंख्या कानून बनना चाहिए, नहीं बने जाए। जनसंख्या विस्फोट चाइना से हम आगे निकले, कहाँ जा रहे हैं हम? जितने जो ओपन माइंड बुद्धिजीवी सारे कभी जनसंख्या पे बोलते नहीं है। तो जनसंख्या कम होनी चाहिए। ये कौवे वाली राजनीति करते हैं, जो पॉइंट आएगा उससे टर्न आउट कर देंगे। इसीलिए कह रहे हैं अगर ये अजान पढ़ना चाहते हैं, योगी जी एक्सप्रेस वे बनाए जिससे लफ्जियात धर्मांतरण की मस्जिदों में साजिश बंद हो जाएंगी। गृह युद्ध की जो तैयारी, अंदर एक मैसेज दिया जाता है, एक बोलता है, सब सुनते हैं, बंद हो जाएगा। 9 साल में क्या उपलब्धि रही है? समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि 9 साल में क्या उपलब्धि रही है कि जो जनता को बताई जाए। कभी कह देंगे रोडों पे नमाज मत पढ़िए, कभी कह देंगे कि लाउड स्पीकर हटाइए, कई मंदिरों से स्पीकर हटवा देंगे। 9 साल की उपलब्धि धुरंधर मूवी देखी है? अति गंडा है वो। मुख्तार एक हिंदुओं का हत्यारा जो अभी वेदांता में मर गया कुछ दिन पहले। आतंकवादी पार्टियां, संगठन, आतंकवादी नेता, बलात्कारी सफेद कुर्ता वाले, यही देश को चला रहे थे, हैं अभी भी, वो भी धीरे धीरे विकेट गिर रहे हैं। आतंकी संगठन KGB की जासूस यहाँ प्रेसिडेंट थी, वो देश को लीड कर रही थी, और शुतुरमुर्ग हिंदू को पता ही नहीं था देश में क्या हो रहा। अब सोशल मीडिया में ओपन हो रहा है तो बौखला रहे हैं, जो इस्लामीकरण की तरफ देश को ले जा रहे थे। वक्फ बोर्ड हमारे खिलाफ बन गया। जो चकला चलाने वाली सरकार चला रही थी, हिंदुओं की बेवकूफी थी।
अब हिंदू अलर्ट हो गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि स्कूल बंद करवा दिए, युवा बेरोजगार है, मगर हिंदू मुसलमान करती है भाजपा। अच्छा, युवा बेरोजगार है, बेरोजगार वाले को हम फोड़ रहे हैं, कॉकरोच पार्टी बेरोजगार है। आप हम यही तो कह रहे हैं, ये जो कॉकरोच बनी है ये जोकरवा के सारे पे बनी, जो अमेरिका का एक जोकर एक चाइना का जोकर मिले थे। ये इस जोकर ने मोदी जी की 3 बार हत्या कराने की कोशिश की, गुरदासपुर, पटना में, और तीसरा चाइना में सबमिट हो रही थी। उसका एक जासूस CIA के मारा गया, कुत्ते की मौत मारा गया, अमेरिका की स्पॉज हो गया। उसके बाद ड्रोन हमले से तैयारी करा रहा था जो बंगाल चुनाव हुआ, यूक्रेन के साथ पकड़े गए, एक CIA का पकड़ा गया। ISI और CIA ये पागल हो चुके हैं, जो बंगाल को काटने की सोच रहे थे अब ये पागल हो चुके हैं ईसाई मुस्लिम। ये इसको अच्छा मुझे बंगाल अलग करना अभी चाहते बंगाल चुनाव हुआ तो योगी आदित्यनाथ बंगाल गए, कह रहे यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा, सरकार बन गई तो पंचर लगवाने का काम करवाएंगे। संकेत देके गए, कौन लगाता पंचर? पढ़ा लिखा है देश का, जो भी संकेत देके गए हैं। ईटा पत्थर वाले। हाँ, कौन ईटा पत्थर चला रहा है? तुम चलाते हो? नहीं, हमारे हाथ में तो माइक, हमें ईटा पत्थर चलाने की जरूरत नहीं है। तोप चलाते हो? गोला चलाते हो? अल्तफा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हो? कसाब ने ताज में फोड़ा था, तुमने फोड़ा? पुलवामा में हमला किया है, बहुत हो गया, वहां के लोगों ने वहां लोगों की हत्या कराई, ये तुमने किया था? तो फिर ये देखते जाओ, ये ऐसे ही तोड़े जाएंगे, ऐसी ही सरकार चाहिए। ये 16 साल की लड़कियां जो होटल में सब नेता बनाते हैं, ऐसे नेता चाहिए जो देश को बचाएगा, वही नेता आएगा। अब चक्रा चलाने वाले की औलादे देश में नहीं चलेंगी, हिंदुओं के हत्यारे वाले नेता नहीं आएंगे। योगी जी आपको बेहतर लग रहे हैं? योगी जी लाख गुने अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसे बनेंगे? हम कहते हैं खुल के बनेंगे। अगर 4000 किलोमीटर दूर उनका खेमने ही रहनुमा है, योगी आदित्यनाथ हमारा बाप है, नरेंद्र मोदी हमारा अब्बा है। और बोलो, पूजा कर दिया करो, अगरबत्ती ले आया करो, धूपबत्ती ले आया करो। जब वो लट फेरता है लब लब जिहादी के ऊपर तो हमें आनंद आता। ओहो, राधे राधे। आतंकवादी कानून बना है यूपी में, जो चल रहा है ना देश के अंदर ककरोच, हम बनाएंगे लाल डंडा वाली पार्टी, दे पछुआड़े पे धड़ाधड़। ये बांग्लादेश की जंजी नहीं है, हिंदुस्तान की जंजी है, भगवा जंजी, बजरंग दल, RSS, जिसको गालियां देते एक तमिलनाडु का को छछोरा दे रहा था, जो कोठा चलाते चलाते सरकार चलाने के लिए आया। मैं जो बोल रहा हूँ वो विजय थलापति था, जैसे सरकार बनी वो जोसेफ हो गया। 5 साल में 30% हिंदुओं का धर्मांतरण। ये ऐसे ही यहाँ अमेरिका पनपता है, एक माजिद खान वो बन गया दलितों का मसीहा भीम आर्मी। ऐसे लोगों को तोड़ने की जरूरत है, सच्चाई पेश करें, उसके बाद मैदान में उतरे चुनाव के लिए। कैसी कैसी बातें करते हैं ये? जेन्युइन बात बोल रहे हैं, जेन्युइन बात बोल रहे हैं। इसमें बताओ क्या क्या आप एक बात बताओ, आप 88% वाले 88% 88% पॉपुलेशन हिंदू वाले में आप जो है चुनाव जीत के आते हो और उसके बाद यीशु मसीह को प्रमोट कर रहे हो, तो क्या नहीं बोला जाएगा? अगर एक बात मुझे बताइए, अगर रोडों पे 5 मिनट की नमाज अगर हो जाएगी तो समस्या क्या है? तो फिर मस्जिद क्यों बनाई है? क्या जुलूस कहा जाए, शोभा यात्रा नहीं निकलती क्या रोडों पर? क्या कावड़ यात्रा नहीं निकलती? परमिशन ली हो, क्या जागरण रोडों पे नहीं होते? परमिशन लो ना, आप परमिशन लो। अगर मानो कि अगर कोई उपद्रव हो जाता है या किसी के साथ अनहोनी होती है तो आप जिम्मेदारी लो ना। जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। बरेली में हमने देखा क्या हुआ था, नमाज पढ़ने के बाद किस तरह से सरकारी प्रॉपर्टी को तोड़ा गया और पत्थरबाजी हुई। तो आप जिम्मेदारी लो ना, परमिशन लो आप। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, क्या वो सरकार आपको वहाँ से कुछ संदेश मिलते हैं कि वो सरकार बेहतर है या खराब है? बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी। उनकी जैसी सरकार तो कहीं भी नहीं है। उनकी जैसी सरकार कहीं भी नहीं कहीं भी नहीं। हर जगह डिमांड है उनकी। हाँ, कह रहे हैं कि यूपी में रोडों पे नमाज नहीं होगी। कपिल मिश्रा दिल्ली के जो मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं रोडों पे नमाज नहीं होगी। क्यों हो? रोड पे चलने के लिए रोड है, नमाज के लिए थोड़ी है। नमाज है फिर वो नमाज पढ़ने के लिए रोड थोड़ी है। जैसे मंदिरों में कीर्तन होते हैं उनके अपने दरगाह बने, वहाँ जाए, मस्जिदों में जाए। हिंदुओं के जागरण नहीं होते थे, हिंदुओं के जागरण होते थे। अभी भैया बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, हिंदुओं के जागरण होते थे ना। 3 बजे रात में तारा रानी की कथा चालू होती थी जो सुबह 5 बजे तक चलती थी। हिंदुओं का बैन लगाया, 10 बजे के बाद डीजे नहीं चलेगा सब, तो हिंदू नहीं माना क्या? ऐसा आप में ही क्या आग लग रही है? आप चीज़ों को नहीं मान रहे हो। आप एक बात बताओ कि आप कहते हो कि भाई मस्जिद जो है, मस्जिद किस लिए है भाई? फिर आप कहते हो हमारी इबादत की जगह है, तो इबादत की जगह में आप पढ़ो ना। आपको ये थोड़ी ना बोला कि आप नमाज ही नहीं पढ़ोगे। कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि मुस्लिम ना तो गाय की कुर्बानी दें और ना ऊँट की कुर्बानी दें। अगर ऐसा कोई करता है
तो उस पर कार्रवाई होगी। उत्तराखंड भी सरकार यही कह रही है और योगी जी भी यही कह रहे हैं। क्या मुसलमान गाय की कुर्बानी देता है? क्यों दे, उसको पूजा जाता है, गाय का पूजा जाता है। क्या मुसलमान उसको अपनी माता मानता है? माने ना माने, लेकिन कुर्बानी क्यों देनी, क्यों देनी कुर्बानी? जब पता है इस देश में गाय को माता की तरह पूजा जाता है, फिर क्यों? आप एक भीड़ की जिम्मेदारी तो देखिए फिर ऐसा नहीं है। देखिए भाईजान थोड़ा सा इधर आइए ना। देखिए मुसलमान तो बात ही नहीं करना चाहता आप लोगों को देख के। हाँ देखिए, हमने पता नहीं कौन सा ऐसे बकरी खोल दिया, क्या खोल दी। हम तो सिंपल सी बात करें कि हम समर्थन करते हैं योगी जी की बात का। हम तो योगी जी की बात का समर्थन करते हैं, खुले डंके की चोट पे समर्थन करते हैं। और नहीं करती तो भाई हम तो कहते हैं शेर को बिठाया भगवा के वेश में और कोई पत्थर फेंक के तो देखो उत्तर प्रदेश में सबका पिछवाड़ा लाल किया जाएगा। जो जिसकी कुर्बानी पहले से होती आ रही है, मुस्लिम भाई उसकी कुर्बानी दे रहे हैं। सरकारें कह रहे हैं गाय की कुर्बानी नहीं होगी, ऊँट की कुर्बानी नहीं होगी, तमाम अन्य और जानवर हैं उनकी कुर्बानी नहीं होगी। तो मुसलमान थोड़ी ना उनकी कुर्बानी देता है। कहना क्या चाहते हैं आप पत्रकार महोदय? कह रहे हैं कपिल मिश्रा कह रहे हैं गाय की कुर्बानी नहीं होगी। ये देश किसका है? ये देश सबका है। हिंदुओं का है। कहाँ लिखा है? देश का बंटवारा किस पे हुआ था? ये कहाँ लिखा था? बंटवारा किस पर हुआ था? धर्म के आधार पर, लेकिन मजहब के आधार पर हो गया। पाकिस्तान मजहब पे चला गया, बांग्लादेश मजहब में चला गया। मजहब मजे का अड्डा बन गए दोनों। अब हिंदुस्तान को मजे का अड्डा बनाना चाहते हैं। अच्छा, हाँ जी। रही रोड पे नमाज पढ़ने की रोडों पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कौन सा मुसलमान रोडों पे नमाज पढ़ रहा है? ये वीडियो फर्जी आ रही हैं। आप भी मीडिया में, हम तो रहते हैं है नहीं मीडिया में। हाँ। ये जो आ रही हैं रोड पे अजान पढ़ने की, एक अपनी सख्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं। हम तो उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहते हैं भैया जितनी मस्जिद सब गिरा दो, इन्हें रोड एक एक्सप्रेस हाईवे बना दो, उसी पे अजान पढ़ें। अच्छा, इससे क्या होगा कि लफ्जियात की जो साजिश मस्जिद मदरसे के अंदर चलती हो रुक जाएंगी, धर्मांतरण की साजिश चलती हो रुक जाएंगी। और जो गृह युद्ध के लिए 100% तैयार बैठे हैं देश को उखाड़ने के लिए, बनाइए जो देश को उखाड़ने के लिए बैठे, साजिश भी बंद हो जाएंगी। कम से कम ये ओपन कैमरा में ये तो नजर रहेंगे ये क्या साजिश रच रहे हैं देश के लिए। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो अजान रोड पे चल रही है, तो फिर इनसे ये पूछ लिया जाए, हम एक बार हाईवे एक्सप्रेस वे बना देंगे, सब जितने हैं एक्सप्रेस पे अजान पढ़ें, लेकिन हम मस्जिद मदरसे गिरा देंगे। उसमें सरकार और देश को दोनों फायदे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से है कि जो असंगठित क्षेत्र हैं, जो रेडी पटरी वाले, इनसे टैक्स लेना शुरू करें। जितना पैसा है सब आतंकवाद में जाता है। हाँ जी, जितना नंबर 2 का धंधा हो रहा है इस देश के अंदर, एक ककरोच ये बनी है आतंकी संगठन पार्टी 40 करोड़ वाली। युवाओं की पार्टी, युवाओं की नहीं है, में उखाड़ फेंकेंगे। अरे ये 40 करोड़ आतंकी संगठन की पार्टी है। ये गृह युद्ध के लिए अमेरिका इनको पुश कर रहा, गृह युद्ध करो, यहाँ की जंजी जगाओ। लेकिन इन्हें नहीं मालूम लाल डंडा चलेगा, हरा हो जाएगा पछवाड़ा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए। बहुत साफ संकेत है, बहुत सीधा मैसेज है इन्हें। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि दूसरा इलाज हो जाएगा। दूसरा कौन सा इलाज है? इलाज देखा नहीं, बरेली में तौकीर रजा ने जिस नल पे पानी पिया और नल भी खोद लिया, जिस होटल में रुके वो होटल गिरा दिया। इससे सीख लें, ये गलत फहमी में है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो रोड पे अजान पढ़ना गलत फहमी में है। ये जो सख्त प्रदर्शन कर रहे हैं ना, बंगाल में भी कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका की एक ही साजिश है। इमरान खान ने बेस नहीं दिया, उसको जगह नहीं दी, इमरान खान को जेल पहुंचा दिया, हत्या करा देता मुनीर से। बांग्लादेश में शेख हसीना ने जगह मना किया, उसको मार के भगा दिया, गृह युद्ध करा दिया। यही इन्होंने कुछ दिन पहले श्रीलंका में कराया। अब ये अमेरिका में एक जोकर बैठा जो लंबे समय से नहीं आया था, वो इजराइल को मिला है। तो अब ये सोच रहे हैं कि आतंकी संगठन जो ककरोच पार्टी बनी है, यहाँ पे आतंकी संगठन जितने हैं इनको एक्टिव किया जाए। जो एक यूपी पे रहिए ना, यूपी पे रहिए ना। कांग्रेस पार्टी के मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बार बार उस पे ही आ जा रहे हैं। मैं वही तो बात करूंगा, अजान की तो बात हो रही है। मैं क्यों कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा? यूपी से थोड़ा आ रहा है यार, बाहर से फंड आ रहा है ना, जो अजान के लिए रोड पे निकलते हैं। मदनी और ये जो बैठा है महमूद और अरशद, इसको फंड कहाँ से आ रहा है, कहाँ से लीड कर रहे हैं?